नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम कक्षा 3 में जो मैरीगोल्ड बुक है इंग्लिश की, उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पोएम बर्ड स्टोक को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नीना एंड द बेबी स्पैरो। इसमें हम एक बच्चे और बेबी स्पैरो की कहानी को देखेंगे। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। There are great joy in Nina's house. Nina aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were also going to Delhi for the wedding. Everyone was happy except Nina. There was great joy in the Nina's house. यहाँ नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्यों थी? कि जो नीना की मौसी है, नीनाज आंट, नीना की जो मौसी है उसकी शादी थी, यानी कि वो शादी कर रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर, नीना और उसके पापा, उसकी मम्मी एंड उसका छोटा भाई वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। वो दिल्ली में शादी के लिए जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी खुश थे एक्सेप्ट रीना, रीना के सिवाय। सिर्फ रीना खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे बाजार लेकर जाती है नए कपड़े दिलाने के लिए। वट कलर वुड यू लाइक? कौन सा कलर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया? मदर आस्क्ड, मम्मी ने पूछा। आई डू नॉट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना, नीना ने कहा, माँ मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, या मैं कोई भी ड्रेस लेना नहीं चाहती। सलवार कमीज देन, तब मम्मा ने पूछा कि क्या तुम सलवार कमीज लोगी? नीना शुक हर हेड, नीना ने अपना सिर हिला दिया, यानी कि ना कर दिया। बट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक, तुमने जो पिछले वीक में वाइट शूज देखे थे उनके बारे में तुम क्या सोचती हो? आई डू नॉट वॉन्ट दीज, आई डू नॉट वॉन्ट दोज, मुझे ये नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, धन्यवाद मम्मा। नीनाज मदर वॉज अपसेट, नीना की मदर अपसेट हो गई, उदास हो गई। बट शी सेड नथिंग, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, वे अपने घर वापस जाते हैं और लंच करते हैं। लंच किसे कहते हैं? जब हम दोपहर का खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना, और लंच करने के बाद वो उसके पास आती हैं और उसके पास बैठ जाती हैं। सेट सिट, सेट क्या है? सिट की सेकंड फॉर्म है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो लगाते हैं हम। वट इज़ इट चाइल्ड, यह क्या है, यानी कि क्या हुआ? शी आस्क, वह पूछती हैं। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर एक चीज़ के लिए ना क्यों कर रही हो? ना कि मदर हैं, वो अपनी नीना से बात कर रही हैं, उसे पूछ रही हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, परंतु नीना कोई जवाब नहीं देती। मदर, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, मम्मा मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, क्यों? नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, बल्कि उसकी बजाय उसकी आंखों पर दो बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, मदर ने, जो माँ है, उन्होंने नीना को अपनी बाहों में भर लिया। डोंट क्राई, रो मत माई पेट, मेरे बच्चे, शी सेड, उसने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम्हें कौन सी बात सता रही है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक, अब नीना की जो गालें हैं उस पर और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, यानी कि आंखों से बहुत तेज़ आंसू बहने लगते हैं। मदर, शी सेड, देयर स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, मम्मा मेरे जो बुक शेल्फ है जिसमें हम किताबें रखते हैं, मेरे रूम में बुक शेल्फ पर स्पैरोज का नेस्ट है, यानी कि स्पैरोज का क्या है? घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और उसमें दो बेबी स्पैरो भी हैं। आई सी सेड मदर, मैंने देखा, मदर कहती हैं।
दे आर जस्ट बिगिनिंग टू देयर फीदर्स, अभी अभी उनके पंख आने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। और जैसा कि वो बढ़ रहे हैं, यानी कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ऑल डेज लॉन्ग, सारा दिन वह चीप चीप यानी कि पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो करते रहते हैं, भोजन मांगते हैं। आई सी सेड मदर, मैं देखती हूँ, मदर ने कहा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम शादी में गए तो सारा घर लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, और तब बेबीज़ के जो मम्मी और पापा स्पैरो हैं वो कैसे आकर उन्हें फीड कराएंगे। फीड कराना, खाना खिलाना। ओह नीना क्राइड मदर, मदर रोने लगती हैं और कहती हैं ओह नीना, गिविंग हर अ बिग हग, और उसे गले से लगा लेती हैं। इज दैट वाई यू डू नॉट वॉन्ट गो टू द वेडिंग, क्या इसी कारण तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, परंतु इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम जो खिड़की है उसे खुला छोड़ देंगे। खिड़की खुला छोड़ने से क्या होगा कि जो बेबी के मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो उस खिड़की से घर के अंदर आ जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओह मदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं वास्तव में। येस येस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम कमरे में से तुम्हारी सभी चीज़ें हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो जो घर है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और जो मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो बिल्कुल आज़ादी से, आराम से अंदर और बाहर जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, वाइल यू enjoy yourself at the wedding and the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest। उसकी मम्मा कहती हैं just think नीना, अब ज़रा तुम सोचो, while you enjoy yourself at the wedding, जब तुम शादी में enjoy करोगी, मस्ती करोगी, तो the baby sparrows will be getting nice, तो जो baby sparrows हैं and fat in their nest, good idea isn't it, वो भी अपने जो नेस्ट है उसमें आराम से रह सकेंगे और मोटे हो जाएंगे, मतलब खुश रहेंगे। जैसे उनके मम्मी पापा उन्हें खाना ला कर देंगे, पानी ला कर देंगे, तो वो बहुत खुश होंगे और वो भी मस्ती करेंगे। गुड आइडिया इजंट इट, क्या ये आइडिया सही नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। आइडिया मतलब विचार। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आती हैं, देयर वर 2 plump little sparrows flying all over the room, तो तब 2 मोटे मोटे, प्लम्प मतलब फैट, मोटे मोटे छोटे छोटे जो स्पैरोज हैं वो कमरे के चारों ओर घूम रहे होते हैं। एंड wasn't नीना thrilled, और क्या नीना इससे खुश नहीं हुई होगी। यस, बहुत खुश हुई होगी। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं 2 बेबी स्पैरो नीना के आने पर पूरे रूम में घूम रहे हैं, और नीना ने अपने रूम से बाकी चीज़ें हटाकर इस विंडो को खुला छोड़ दिया था, जिससे सूर्य की रोशनी और वहाँ पर उसके जो मदर स्पैरो हैं, फादर स्पैरो हैं, वो उन्हें फीड भी करवाते थे, दाना भी लाकर देते थे, और उसके पास नीना ने पानी भी रखा था। आइए अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है यानी कि जो क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज देयर ग्रेट इन नीनाज हाउस, नीना के घर में खुशी क्यों थी। बिकॉज नीना की आंटी की मैरिज थी। There were great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all her family members were going to Delhi to attend the wedding, और सारे फैमिली मेम्बर्स दिल्ली जा रहे थे वेडिंग को अटेंड करने के लिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज नीनाज वरीड, नीना परेशान क्यों थी।
Nina was worried because they are going to Delhi for the wedding and so the house would be locked. It could cause a problem for father and Mama Sparrow to feed their babies in Nina's room. नीना परेशान थी उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों के लिए कि अगर घर लॉक हो जाएगा तो जो मम्मा स्पैरो है और जो पापा स्पैरो है वो अंदर घर के नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेशन दिया, क्या आइडिया दिया। मदर सजेस्टेड दैट दे वुड रिमूव ऑल नीनाज थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, कि वो रूम में से नीना की चीज़ें हटा देंगे और रूम को बाहर से लॉक कर देंगे। देन दे वुड लीव हर रूम विंडो ओपन टू लेट पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज कंफर्टेबली, और तब वो विंडो को क्या कर देंगे, विंडो को खुला छोड़ देंगे ताकि मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो रूम के अंदर आकर अपने बच्चों को खाना खिला सकें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वेडिंग से वापस आती है तो उसे क्या मिलता है। व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड 2 फैट लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब वो बच्ची अपने घर वापस आती है शादी से तो वो देखती है कि 2 मोटे मोटे पक्षी उसके कमरे में छत के आसपास चक्कर काट रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको बताना है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासरूम में अपने मम्मी पापा से, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, जो बेबी स्पैरो है वो कैसे खाना खाते हैं। अब बेबी, जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी खुद से खाना नहीं खा पाते हैं, हमारे मम्मी पापा खिलाते हैं। ऐसे ही जो बेबी स्पैरोज़ हैं उन्हें भी उनके जो फादर और मदर स्पैरो हैं वो उनकी बीक, जो उनकी बीक होती है, जो चोंच होती है, उसमें खाना डालते हैं तो वो बच्चे खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर वेडिंग, आप शादी में जब जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं। एंड यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर, अब आपको बताना है कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं। जैसे आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर ब्यूटीफुल टॉप, जीन्स एंड ब्यूटीफुल हाई हील सैंडल, मुझे हाई हील सैंडल एंड जीन्स एंड शर्ट पहनना पसंद है। और आप लिख सकते हैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर सूट एंड सलवार, आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर स्कर्ट्स एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस ऑल्सो। तो आपका जो मन चाहे, आप जो पहनते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज करनी है, लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। यहाँ पे आप एक पक्षी का चित्र बनाइए और उस पक्षी में आपको यहाँ पर क्या करना है, कलर करना है। आप यहाँ पर पिक्चर बनाकर और उसमें क्या कर सकते हैं, सुंदर सा कलर कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है वर्ड बिल्डिंग, हमें शब्द बनाने हैं। इसी के साथ साथ वर्ड बिल्डिंग जब हम करते हैं तो हमें नए नए शब्दों का पता चलता है। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये दी हुई है पिक्चर, है ना। इसमें आपको, जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है रोज, तो अ डैश रोज, रोज कैसा है, रेड है, तो अ रेड रोज लिख सकते हैं हम। ऐसे ही आप यहाँ पर लिखिए कि आप क्या लिखेंगे, बच्चा बहुत खुश है ना, और बॉय है अ हैप्पी बॉय, तो हम क्या लिखेंगे, अ हैप्पी बॉय। एंड इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, मोर है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, तो बोर्ड लिखा है आप लिख दीजिए ब्लैक। एंड ये कौन है बताइए, ये बहुत बड़ा बहुत लंबा व्यक्ति है ना, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ए टॉल मैन, ए टॉल मैन, तो हम इसमें टॉल लिखेंगे, ठीक है। और ए ब्यूटीफुल, ये कौन है, ब्यूटीफुल पिकॉक है, तो आप इसमें ब्यूटीफुल लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे हम, अ डैश ड्रेस, अ ब्लू ड्रेस, इस महिला ने ब्लू कलर की ड्रेस डाली है, तो इसमें हम लिखेंगे ब्लू ड्रेस। इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। तो बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा,
क्या आपको नीना और बेबी स्पैरो की कहानी अच्छी लगी? और हमें नीना की तरह ही बनना चाहिए। बर्ड्स के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अपने दिल में दया भाव रखना चाहिए। उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें भी नीना की तरह बनना चाहिए। ओके, अगर आपको ये चैप्टर जो हमने पढ़ा अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को।